हाँ, तो देखो, सबसे पहले तो जो फोरआर्म की ब्रैकियोरेडियलिस मसल होती है वो बाइसेप्स की मसल होती है, और बाइसेप्स की ही तरह इस ब्रैकियोरेडियलिस यानी जो फोरआर्म की मसल है उसका प्राइमरी काम और मेन काम है कि एल्बो एक्सटेंड करना, यानी वही जो बाइसेप का होता है, यानी कि एल्बो फ्लेक्स करना, एंगल रिड्यूस करना, ये ब्रैकियोरेडियलिस का काम होता है। और इसीलिए जो है ये जो भी मूवमेंट जैसे लैट पुल डाउन हो गया, क्लोज ग्रिप पुल डाउन हो गया, यानी जितना भी खींचते हो ना आप पुल वो लैट्स की हर एक्सरसाइज में ना, तो फोरआर्म्स इसीलिए दर्द होता था। क्यों? क्योंकि फोरआर्म्स की मसल यूज होती थी, और फोरआर्म्स की मसल क्यों यूज होती थी? उसमें से ब्रैकियोरेडियलिस मेनली यूज होता था। वो क्यों? क्योंकि ब्रैकियोरेडियलिस का काम ही यही है कि एल्बो फ्लेक्स करना, यानी कि एंगल रिड्यूस करना। तो वो एंगल रिड्यूस होता है, फ्लेक्स होता है, कम होता है, तो वो पुलअप्स हो गया, जितनी भी खींचने वाली मूवमेंट है लैट्स की, तो सब में याद कर सकते हैं जिनमें जिनमें एंगल रिड्यूस होता है, जो कि ज़्यादातर में होता है। एल्बो में जिस भी लैट्स की एक्सरसाइज में एंगल रिड्यूस होगा उसमें ब्रैकियोरेडियलिस थकेगा, यानी फोरआर्म्स थकेगा। यानी जितनी भी लैट की खींचने वाली एक्सरसाइज है, तो सिंपल कह सकते हैं जिस भी एक लैट्स की खींचने वाली एक्सरसाइज में एल्बो भी का एंगल भी कम होता है, एल्बो भी फ्लेक्स होता है, तो उसमें ब्रैकियोरेडियलिस भी यूज होने लगता है। इसीलिए जो है फोरआर्म्स, अरे लैट से पहले फोरआर्म थक जाना है, तो हमें अब ऐसी एक्सरसाइज चूज करनी है जिसमें एल्बो फ्लेक्स नहीं होता है। यानी जैसे सोचते थे डंबल पुलोवर में भी एल्बो फ्लेक्स नहीं होता, और जो है वो लैट प्रेस डाउन की पता नहीं कौन सा होता है उसमें भी एंगल फ्लेक्स नहीं होता है। कहने का ही मतलब है कि ऐसी एक्सरसाइजेस चूज करनी है जिसमें एल्बो ना मुड़े, लॉक हो लैट की एक्सरसाइज में। और इसीलिए जो है बता ही दिए हैं ब्रैकियोरेडियलिस को कि उसका काम ही वही एल्बो फ्लेक्स करना, इसीलिए वो पहले थक जाता था लैट से। तो अब लैट प्रेस डाउन हो गया, पुलोवर हो गया, ये सब नहीं, पुलोवर, हाँ पुलोवर हो गया, इस सब में नहीं होता है इसलिए। और जो सिंगल हैंड लैट पुल डाउन जो भी है सिंगल हैंड से जो करते हैं उसमें भी एल्बो फ्लेक्स्ड होता है, इसलिए वो भी मतलब उसमें ब्रैकियोरेडियलिस थक जाता है, इसलिए वो नहीं है। तो मेन अभी डंबल पुलोवर हो गया, और जो है वो हो गया लैट प्रेस डाउन के जो भी बोलते हैं, वो दोनों में एल्बो फ्लेक्स नहीं होता, इसलिए उसमें लैट ट्रैक कर सकते हैं, इसलिए उसमें तो यही वाली बोल रहा था लैट प्रेस डाउन। देखो इसमें ये एल्बो फ्लेक्स नहीं हो रहा है, इसीलिए इसमें फोरआर्म्स नहीं थकेगा। तो लैट्स को अगर शायद इसमें सब इतना अकेले इसमें करवा पाओ कि लैट क्रैक हो रहा है तो काम बन जाए। और देखो शायद से ये भी बिल्कुल स्टेबलाइज करने में ही चला जाता है, लेकिन इसमें भी उतना यूज नहीं हो रहा है, एल्बो उतना फ्लेक्स नहीं हो रहा है इसमें, इसलिए इसमें ब्रैकियोरेडियलिस यूज होगा क्योंकि एल्बो फ्लेक्स हो रहा है, लेकिन क्योंकि उतना फ्लेक्स नहीं हो रहा है इसलिए उतना यूज नहीं होगा। तो इसमें बस प्रॉब्लम है कि स्टेबलाइज करने में एनर्जी चली जाती है, लेकिन फिर भी ठीक है। इसमें भी एल्बो एक्सटेंड मतलब फ्लेक्स हो रहा है, इसलिए फोरआर्म्स यूज होगा, लेकिन फिर भी उतना नहीं होगा क्योंकि उतना एक्सटेंड नहीं हो रहा लैट पुल डाउन इतना, लेकिन होगा 50% होगा भी और 50% नहीं भी होगा लैट पुल डाउन की तरह, क्योंकि 50% उतना एक्सटेंड नहीं एक्सटेंड। हाँ तो देखो सिंगल आर्म डंबल रो तो होता ही है, लेकिन दोनों हाथ से भी कर सकते हैं डंबल रो, ये वाली भी एक्सरसाइज होती है। और एक चीज़ और सीखने वाली चीज़ है कि ये जैसा देखे होगे जिम ट्रेनर को, ये सर को हम बेंच पे टिका सकते हैं ताकि स्टेबिलाइज करके केवल बैक क्रैक करने पे फोकस कर पाए। और देखो जो इसमें लगता था कि ये इसमें भी फोरआर्म्स नहीं यूज होगा, ये इस तरह से लैट मतलब का एक्सरसाइज करेंगे, तो शायद से इसमें भी यूज होना चाहिए क्योंकि इसमें भी एल्बो फ्लेक्स होगा, जो है सिंगल आर्म डंबल लैट लंबा जो भी होता है उसी तरह इसमें भी मतलब एल्बो साइड से फ्लेक्स होता है, इसलिए इसमें थोड़ा बहुत होगा। बस सिंपल सा है कि जिसमें इसमें लो फ्लेक्स होगा उसमें ब्रैकियोरेडियलिस भी होगा, जिसमें इसमें नहीं होगा लॉक रहेगा, जितना मतलब एल्बो जॉइंट उसमें उतना अच्छे से लैट्स क्रैक कर पाओगे, यही एक फॉर्मूला लैट के क्रैक